हेलो एवरीवन। तो गाइस आप सबका स्वागत है आपके चैनल फॉर यू रेसिपीज़ में। और त्यौहार आ गए हैं और गुजिया ना बने तो मज़ा नहीं आएगा ना। पर गुजिया ऐसी होनी चाहिए कि अगर मैं उसको 10 दिन भी रखूँ ना, 15 दिन भी रखूँ, तो वो क्रिस्पी रहनी चाहिए। वो तेल बिल्कुल ना सोखे अपने अंदर। और जब मैं गुजिया को तोड़ूँ ना बीच से, तो उसके अंदर पूरा मिश्रण भरा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक तरफ तो बिल्कुल ही अकाल पड़ गया है, बिल्कुल खोखली है, और दूसरी तरफ मिश्रण दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपकी जो गुजिया है वो तलते हुए फटनी नहीं चाहिए। अगर फट रही है तो उसका क्या कारण हो सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और आपको ना वो आटा गूंथ के मलने वलने की ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पे। और इसमें बिल्कुल भी आपके बबल्स नहीं बनेंगे, जो होते हैं ना कि गुजिया के ऊपर वो बुलबुले बुलबुले से बन गए, वो भी नहीं बनेंगे। मतलब जिसको कहते हैं ना सर्वगुण संपन्न वाली गुजिया बना के तैयार करने वाले हम। अगर आपने ये वाली रेसिपी देख ली ना, तो आपको किसी भी चीज़ की कभी भी ज़रूरत नहीं है किसी और रेसिपी की। तो आ जाओ फटाफट शुरू करते हैं इस बहुत बेहतरीन सी रेसिपी को बनाना। तो यहाँ पे मैंने ले लिया ये नीले वाला कप, जिससे मैं सारी चीज़ें नापने वाली हूँ। तो ये नीले वाला कप 240 ml का है। उसकी झंझट टेंशन मत लो, कोई भी एक बर्तन ले लो घर में से जिससे आपको सारी चीज़ें नापनी है। तो यहाँ पे ये जो देख रहे हो जिस तरीके से मैं भर रही हूँ उसको ऐसे ही भरना। मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने कोई साइंस नहीं घुसाई है इसमें। मैं ये कहना चाहती हूँ ऐसा मत करना कि भर के और ज़मीन में पटक पटक के भर रहे हो उसको। ज़मीन में अगर पटक पटक के भरोगे तो क्या होगा कि मैदे का वज़न ज़्यादा हो जाएगा। और जो नाप तोल में एक एक चीज़ आपको सही सही बिल्कुल बताऊंगी ना, वो किसी काम की नहीं रहेगी। और एक बात, जब भी आप कोई भी बर्तन लो नापने के लिए, तो उसका आकार नीचे से लेके ऊपर तक एक जैसा होना चाहिए। जैसे इस कप का है, ऐसा ना हो कि जैसे कटोरी ले लिया आपने, नीचे से तो उसकी चौड़ाई कम है, ऊपर से वो चौड़ाई ज़्यादा है, तो आप नाप तोल सही से नहीं कर पाओगे। बस इस एक चीज़ का ध्यान रख लेना। और आपकी रेसिपी परफेक्ट ना बने तो आप मुझे कहना। तो ये ले लिया है मैंने 2 कप मैदा। तो अब इसी नीले वाले कप से मैं सारी चीज़ें नापने वाली हूँ। तो इसी नीले वाले कप के नाप से 1/4 कप, यानी कि उसका चौथा हिस्सा ले लिया यहाँ पे मैंने देसी घी। शुरुआत में क्या करो, इसको उंगलियों से मिला लो। और जैसे ये थोड़ा सा मिल जाए, आपको क्या करना है, हथेलियों के बीच में इस तरीके से मसलते हुए इसको मिला लेना है, जब तक कि कुछ ऐसा बंधना ना शुरू हो जाए। तो ये हो गया हमारा तैयार। अब इसी नीले वाले कप के नाप से आपको लेना है आधा कप पानी। अब इसमें से आपको क्या करना है, 2 चम्मच पानी निकाल के फेंक देना है। 2 चम्मच जो घर वाली होती है ना, जिससे चावल वगैरह खाते हैं, वो 2 चम्मच पानी निकाल देना है, यानी कि 2 टीस्पून। तो आप देख रहे हो मेजरमेंट कितना गजब बताने वाली हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 3 चुटकी नमक। और भगवान के लिए इसको बिल्कुल डायरेक्ट नमक में मत डालना, नमक में नहीं आटे में, पागल हो गई हूँ मैं। वरना क्या होता है कि वो दाने दाने से घुलते नहीं हैं। हम इतना पानी थोड़ी डालने वाले हैं कि वो घुल जाए। तो इसलिए आपको क्या करना है, नमक पानी में डाल के घोलना है, इससे स्वाद अच्छा आता है। अब यहाँ पे आती है सबसे बेहतरीन ट्रिक। यहाँ पे आप ये देखो कि मैं पानी किस तरीके से डाल रही हूँ। इसमें बहुत थोड़ा सा पानी लिया है हाथ में लेके, और उसका छिड़काव किया है मैंने, जिससे पानी सब जगह बराबर पहुँच जाए। और जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है कुछ टुकड़ों में, उनको थोड़ा सा अलग कर दो। आपको क्या करना है, बहुत हल्के हाथों से इस तरीके से भुरभुराना है आपको आटे को। इससे क्या होगा, जो बड़े बड़े टुकड़े होंगे जहाँ पे पानी की मात्रा थोड़ी सी अधिक हो गई होगी, ज़्यादा हो गई होगी, टूट के छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाएंगे। और जो पानी की मात्रा है ना, वो सबको एक तरह से बराबर मिल जाएगी। तो आप ये भी कह सकते हो मुझे कि ये तो बाद में हम उसको गूंथ लेंगे आटे को, तो पानी सब जगह अच्छे से मिल जाएगा। नहीं करना है। गूंथने से क्या होता है, आपके जो गुजिया है उसकी जो परतें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, वो मर जाती हैं। दूसरी बात, जो आपका आटा होता है गुजिया का, वो इतना टाइट होता है कि आप कितना भी उसको मसल लो, उसके अंदर का जो पानी है ना, वो फिर भी अच्छी तरीके से उसका विभाजन नहीं हो पाता है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है। उसी वजह से क्या होता है कि लोग कहते हैं यार हमने तो बहुत टाइट आटा बनाया था, उसके बाद भी हमारी जो गुजिया है उस पर कहीं ना कहीं बुलबुले बुलबुले से दिखाई दे रहे हैं। तो उसका मेन कारण वही होता है। दूसरा कारण क्या होता है कि आपने आटे को बिल्कुल रोटी जैसा मुलायम कर दिया, यानी कि ज्यादा पानी डाल दिया, तो पानी की मात्रा ज्यादा होने की वजह से उसमें क्या होता है कि इसमें छोटे छोटे से बहुत सारे बुलबुले बन जाते हैं। तो जितना हमारा पानी था उसको मैंने 5 बार में इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाला है। और अब हम क्या करेंगे, अच्छे से मिला के उसको पानी को, अब अपने हाथों में थोड़ा सा मिश्रण लेंगे और उसको हल्का सा दबाएंगे। दबा के देखेंगे, हाँ ये मुलायम सा तो लग रहा है, ये बंध जाएगा। ऐसा नहीं लग रहा है कि हमें सूखा सूखा लग रहा है। अगर आपको लगे कि यार नहीं, थोड़ा सूखा सूखा सा ज़्यादा टाइट है, तो आप एक आधा चम्मच उसके ऊपर से पानी डाल सकते हैं और फिर से उसको अच्छे से इस तरीके से इकट्ठा करके बांधना है। आपको गूंथने की ज़रूरत नहीं है इसको। अब इसको हम एक पॉलीथिन में बंद करके कम से कम 20-25 मिनट के लिए छोड़ देंगे। टडा! तो यहाँ पे आता है सबसे भारी काम, जीभ पे लगाम। हाथ को ना मुंह तक नहीं पहुंचने देना है। देखते हैं कौन कौन सक्सेसफुल होता है। तो 1/4 कप बादाम, 1/3 कप ले लिया हमने यहाँ पे काजू, और 1/4 कप या उससे ज़्यादा भी आप किशमिश ले सकते हैं इसमें। और ये ले लिए हमने इलायची, 8-10 इलायची ले लेनी है और उसको कूट लेना है।
जब आप कूट लोगे तो जो उसके हरे वाले ये छिलका बचेगा, इसको फेंकना नहीं है, चाय की पत्ती में नहीं आता, चाय बनाते हुए इस्तेमाल कर लेना। अब ड्राई फ्रूट काटने में लग जाता है टाइम, तो सबसे बेहतरीन तरीका आपको बताती हूँ। तो जो बेलन है ना, वो ड्राई फ्रूट्स के ऊपर रखो और थोड़ा दबाव दो, दबाव देते हुए हल्का हल्का सा इसको मूव करो बेलन को, बहुत तेज़ तेज़ मत करना, वरना जो बादाम और ये सब है ना, ये कूद कूद के भाग जाएंगे और ये हो गए आपके ड्राई फ्रूट्स कट के तैयार। तो और किशमिश जो है उनको काफ़ी सारे किशमिश ऐसे लाइन में लगा लो और फिर उनको इस तरीके से कट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने खोया सीधे कढ़ाई में डाल दिया, मैं भूल ही गई कि इसको नाप तोल के दिखाना है आपको। तो फिर मैंने वापस इसको कप में डाला, तो कप में भर के ये हुआ है 2 कप। गैस मैंने तेज़ चालू कर दी है और इसको हमें गर्म करना है खोए को, जैसे दूध उबालते हैं ना हम लोग, और दूध उबालने के बाद ये हो जाता है कि चलो अभी थोड़ा सा लंबा टाइम चल जाएगा, इसी तरीके से हम खोए को गर्म कर रहे हैं, तेज़ गर्म करेंगे, जिससे कि ये इसकी शेल्फ़ लाइफ, इसकी उम्र थोड़ी सी बढ़ जाए। तो गैस मैंने कर दी है बंद, 4 मिनट लगे हैं इसको गर्म करने में। तो इसमें डाल दी मैंने इलायची पाउडर और ये ड्राई फ्रूट्स और किशमिश और ये चिरौंजी अधिकतर हलवाई डालते हैं, तो उससे टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो कम से कम 1 टेबल स्पून तो कम से कम डालना ही, 1 से 2 टेबल स्पून तक आप इसको डाल सकते हो। खा के देख लेना, टेस्ट सही होना चाहिए, वरना कड़वाहट आ जाती है। तो ये ले रही हूँ मैं मिठास के लिए यहाँ पे बूरा। आप बूरे की जगह चीनी को पीस के भी डाल सकते हैं। तो 1 कप तो मैंने ले ही लिया बूरा, 1/4 कप से थोड़ा सा कम ले लिया है, तो जितनी भी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से इसमें डालूंगी मैं। तो ये अभी फ़िलहाल 1 कप मैंने इसके अंदर बूरा डाल दिया, क्योंकि हमारा जो खोया है, मावा है, इस टाइम पे गर्म है, गैस नहीं चालू है, ध्यान रखना। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो बूरा है वो पिघलेगा, वही हमें चाहिए। ऐसा क्यों है वो आगे बताऊंगी। बाकी का बूरा भी इसमें मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि नारियल का बुरादा। अब अगर आपको अपने जो गुजिया है उसके अंदर की जो भरण सामग्री है, यानी कि जो फिलिंग है, वो गीली गीली सी पसंद है थोड़ी सी, तो आपको क्या करना है, इसमें डेसिकेटेड कोकोनट आपको सिर्फ आधा कप डालना है और उसकी जगह आपको आधा कप मावा इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मिला देना है। और अगर आपको थोड़ी सी सूखी, थोड़ी सी गीली सी पसंद है, तो आप इसमें पूरा 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट डालो। और अब मेरी नीयत बिगड़ने लगी है, खाने का कार्यक्रम शुरू हो गया है इसको। ये मैं ही करती हूँ कि सब करते हैं। और तो खाने के बाद मुझे पता चला कि इसमें मीठा थोड़ा सा कम है, तो 1/3 कप मैंने इसमें बूरा और डाल दिया है। अब ये हमारा जो मिश्रण है, इसका गीले होने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, जो हमारा नारियल का बुरादा है वो इसके अंदर के रस को अपने अंदर पी लेगा। उससे क्या होगा, वो सूखा सूखा सा नहीं लगेगा, उसको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमें ये मिश्रण थोड़ा सा ऐसा चाहिए था, जो हम हाथों में इस तरीके से बांधने की कोशिश करें तो वो थोड़ा सा बंध जाए। तो अब इस आटे को रखे रखे हो गई है 20-25 मिनट, तो उसका हालचाल देख लेते हैं। तो ये तैयार हो गया है। अब आपको क्या करना है, इसको बेलनाकार आकार देना है, बहुत ज़्यादा गूंथना नहीं है। तो क्या ना, जो इसके बीच में दरारें देख रहे हैं ना, पूरी दर्रे जो बने हुए हैं, इनको हमें भरना है। तो वो क्या करना है, आपको थोड़ा थोड़ा सा उसको पकड़ के ना दबा देना, जिससे कि जब हम इसकी लोइयाँ काटें ना, तो वो उनके बीच में से ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल दरारें आ रही हैं और वो फट जाए, वो नहीं होना चाहिए। तो अब हमने क्या होता है, हमने इसको काट लिया और ये देखो इसके अंदर कितनी सारी परतें बनने वाली हैं। तो ये लोइयाँ हम बना के तैयार करेंगे, बहुत ज़्यादा गोल बनाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोइयाँ हम बाहर रखेंगे और कुछ हम पॉलीथीन के अंदर रख देंगे, जिससे वो ना सूखे। तो इस तरीके की कुछ मैंने इसमें मोटाई रखी है, आप इसको चाहो तो थोड़ा सा मोटा भी रख सकते हो। सारी हमने बना के पूरियाँ तैयार कर ली हैं और इनको हम ढक के रखेंगे, जिससे ये बिल्कुल भी ना सूखें। गुजिया में भरने वाला माल मसाला भी ठंडा हो गया और अब आप देखो, जब मैं इसको बांधने की कोशिश कर रही हूँ तो बंद रहा है, पर बहुत ज़्यादा गीला नहीं है, तो परफेक्ट तैयार हो गया। ये वाली गुजिया मैं आपको दिखा रही हूँ बिना साँचे के, आप कितनी बेहतरीन गुजिया बना सकते। चारों तरफ पानी लगाओ, बंद करो, एक्स्ट्रा मैदा चाकू से हटा दो और ये कांटे से आप इसको चारों तरफ से सील कर दो। 4 तरफ है, कहाँ इसकी जितनी भी तरफ है। तो यहाँ पे ये मोल्ड से बनाना सिखा रही हूँ मैं, ये सांचे से। तो बीच में इसकी थोड़ी सी जगह कर लेंगे, गड्ढा सा कर लेंगे और अब हम हाथों में इसको फिलिंग को इस तरीके से बांधते हुए इसके अंदर रखेंगे। इससे क्या होता है कि बहुत सारी फिलिंग आपकी गुजिया के अंदर आ जाती है। ऐसा नहीं होता कि पकने के बाद वो बहुत कम सी रह जाए, एक एक कोने में आपकी इस तरीके से फिलिंग रह जाती है। अब जब भी आप इस सांचे को बंद करें तो बहुत सही से, क्योंकि एक हिस्सा इसका थोड़ा सा पीछे रहता है, एक थोड़ा सा आगे रहता है, तो दोनों बराबर में ला के फिर इसको आप बंद करो। अब एक गलती लोग क्या करते हैं, जो पीछे जो मैदा निकल जाता है, इसको वो इस तरीके से करके हटा देते हैं। अब आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ, आपको पीछे का हिस्सा इसका बिल्कुल नॉर्मल लगेगा कि हाँ इसमें कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती है। रुको ज़रा, सब्र करो, आगे चल के दिखाती हूँ ये गुजिया क्या क्या कांड करने वाली है। पीछे का हिस्सा हमने तोड़ तो दिया है, पर उस पर पानी थोड़ी लगाया जिससे वो चिपकेगा, तो इसी वजह से वो आगे जाके तेल में खुल जाता है। अब जैसे कि ये वाली हमने निकाली है गुजिया, तो इसको क्या करा है, हमने पीछे से ज़्यादा तेज़ नहीं दबाया मशीन से, जिससे कि ये कट के अलग ना हो जाए हिस्सा। तो उसको हमने क्या किया, दबाया और ये हमारा तैयार हो गया। कोशिश ये करो जब ये आटे की आप ये पूरी रखते हो उसके अंदर, तो वो मशीन के उस हिस्से में जाके ना फंसे। तो यहाँ पे मैंने सारी की सारी गुजिया तैयार कर लिया और अब इसको मैंने ढक दिया है, जिससे ये ना सूखे।
कढ़ाई ले लिया और उसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिया और गैस को कर दिया मैंने पूरा तेज़। शुरुआत में जो आपका तेल होना चाहिए वो मध्यम गर्म होना चाहिए, बिल्कुल भी कम गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम हॉट होना चाहिए। इससे क्या होता है, जैसे ही आप अपनी गुजिया डालते हैं मध्यम गर्म तेल में, तो वो तेल गर्म होने की वजह से क्या होता है, एकदम से फटाफट डालते ही ऊपर की परत जो होती है गुजिया की वो सिक जाती है। तो वो एक तरह से दीवार बना देती है कि अब इसके अंदर तेल नहीं जा सकता। अगर आप कम गर्म तेल में गुजिया डालते हैं तो गुजिया की परत तो कच्ची होती है ना शुरुआत में, वो धीरे धीरे कच्ची जो परत होती है धीरे धीरे तेल सोखती रहेगी और बहुत ज़्यादा तेल पी जाती है। तेल को गर्म होते हुए हो गई थी 4 मिनट 45 सेकंड। तो गेहूं के बराबर आटा मैंने डाल के तेल में देखा तो वो 5 सेकंड के बाद ऊपर आ गया। इसका मतलब हमारा तेल तैयार है और हमने गैस बिल्कुल कम कर दी। उसके बाद डाल दी हमने इसके अंदर गुजिया। गुजिया जैसे ही आप डालते हैं कुछ देर बाद ही आप इसको पलटना शुरू कर दें, वरना बाद में पलटने में बहुत दिक्कत होती है। और बहुत सारी गुजिया एक साथ आप ना भरें, वरना पलटने में हो जाती है प्रॉब्लम। अब थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि तेल हमारा कम गर्म हो गया, तो मैंने गैस को लो और मीडियम के बीच में कर दिया, यानी कि जब बिल्कुल कम होती है और मध्यम के बीच में। तो आप ये देख सकते हैं ये जो शैतान वाली गुजिया है जिसका पेटू में थोड़ा सा छेद हो रहा था, ये धीरे धीरे लग रहा है कि ये खुल सकती है। तो इसकी शैतानी देखेंगे हम आगे चल के कि क्या होने वाली है। फिलहाल आप ये देखो भी किसी भी गुजिया के ऊपर बिल्कुल भी बुलबुले नहीं बने हैं। और अगर कोई भी गुजिया ये प्रॉब्लम करती है ना कि वो उल्टी सीधा नहीं हो पा रही है, तो उसको ना इस तरीके से करछी के नीचे दबा के फ्राई कर लेना। तो यहाँ पे इनको फ्राई होते होते हो गई है 14 मिनट और ये बेहतरीन हो गई है तैयार। और आवाज़ सुनना ज़रा, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी। और देखो बिल्कुल भी तेल नहीं सूखा इसने, इसके पास से मैं आपको दिखाती हूँ, कोई बबल्स नहीं है इसके ऊपर, बिल्कुल परफेक्ट बनी है। अब यहाँ पे देखो ये जो शैतान है ना, इस शैतान के पेटू में थोड़ा सा छेद हुआ है और उस थोड़े से छेद में से ही इसने सबको थोड़ी थोड़ी सी निशानियाँ दे दी हैं। तो इसका ध्यान ज़रूर रखना, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसकी आवाज़ सुनो, क्या टेक्स्चर आया, बिल्कुल मार्केट जैसा। अब आपको मैं तोड़ के इसकी आवाज़ सुनवाती हूँ। यकीन नहीं हो रहा है ना, बहुत बेहतरीन बनी है। आपको मैं पास से दिखाती हूँ कि इसके अंदर कितनी ज़्यादा परतें बनी हैं। ये सोचो इसके लिए हमने अलग से कोई भी मेहनत नहीं की है, तभी ये हाल चाल है। अभी एक मैं इसको खोल के दिखाती हूँ आपको कि इसके अंदर की जो भरण सामग्री है, जो हमारी फिलिंग है, वो कहाँ तक पहुँची है, एक एक कोने तक पहुँची है, क्योंकि हमने इसको भरा ही इस तरीके से था। अब खा के आप सबको थोड़ा सा चिढ़ाना तो बनता है। बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी जूसी, जैसी परफेक्ट एक गुजिया हो सकती है ना वैसी है। एक बार मेरे कहने से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, आज के बाद आपको किसी और रेसिपी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस रेसिपी को ट्राई करना, इस त्यौहार पे आपकी सब तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, अपने प्यारे से कमेंट करना। नहीं पसंद आई है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो में क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया। तो इन्जॉय कीजिए यमी रेसिपी। टिल देन टेक केयर, एन्जॉय एंड बाय बाय।